हेडिंग और पैराग्राफ्स के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आपसे इसको एक जगह पर लाने में मदद करेगी और इसको एक्चुअल में आप लोग यूज कर पाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैच होम कंप्यूटर स्क्रीन के स्टाइल और सीएसएस और उसी के साथ साथ स्क्रिप्ट और जेएस, ये तीन फाइल्स हम यूजुअली बनाते हैं। अगर मैं सीएसएस लिखूंगा तो यहाँ डालूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा तो यहाँ डालूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखकर कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट में लिख दूंगा माय बुकमार्क्स। ठीक है, ये बुकमार्क वेबसाइट बनाने वाले हैं, मैं यहाँ पर कोड में डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इस तरह के टाइटल्स आप लोगों ने देखे होंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा H1। अब H1 से क्या होता है, H1 से आप लोग हेडिंग लगा सकते हो अपने वेब पेज में। हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, हमने कहा ये बताता है कि HTML पेज है, HTML लैंग इज इक्वल टू en में लैंग एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू en है, यानी कि इस पेज का कंटेंट इंग्लिश में है, ये बताता है ये सर्च इंजन को, या फिर कोई भी इस वेब पेज का लिंक अगर लेके बैठा हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि वेब पेज इंग्लिश में है, वो उस हिसाब से इस वेब पेज को पास कर सकता है। पेज का कौन सी CSS लिंक हो रखी है, सब चीजें इंफॉर्मेशन होती है। बॉडी H1 है और इसमें मैं लिखने वाला हूं माय बुकमार्क्स। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं माय बुकमार्क्स तो ये H1 टैग से हम लिखेंगे, और यहाँ पर अगर मैं इसको लाइव करना चाहूं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, और इसके बाद मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूंगा, ये देखो ये माय बुकमार्क्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब H1 हमेशा हमें यूज क्यों करना चाहिए, डायरेक्टली मैंने माय बुकमार्क क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं ब्राउज़र को बता रहा हूं कि भाई साहब मेरी हेडिंग है और मेरी फर्स्ट लेवल की हेडिंग है। अब मान लो माय बुकमार्क्स के अंदर मैं दो तरह दिया, ये मैंने H1 से दी, ये मैंने H2 से दी, ये मैंने उसके बाद H2 के अंदर भी कुछ चीज मैंने H3 से दी, उसके अंदर भी कुछ चीज, जैसे यहाँ पर y का टर्म डिवीजन आ गई लॉरेंट 23 की 23 वर्ड्स मुझे दे देगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप कर सकते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं मिलेगा, ये व्यू वर्ड रैप कर लेना। अब यहाँ पर आप देखो लॉरेंट एप्सिलॉन डॉलर सेट, ये यहाँ पर कलर वर्ड हो जाएगा, इसको इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं थ्रू स्टाइल एट्रीब्यूट। तो स्टाइल इज इक्वल टू करके अगर आप सीएसएस डाल दो, पहले तो हमने यहाँ पर डालना सीखी थी सीएसएस, अगर आप स्टाइल इज इक्वल टू करके डाल दो तो आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड रेड मिल जाएगा। दिखा दूं आपको मैं, ये रेड मिल गया बैकग्राउंड आपको। ठीक है, इसको मैं टी कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, थिसन ये कलर थोड़ा डी लग रहा है तो मैं स्टाइल इनलाइन भी लगा सकता हूँ। लेकिन हमने लिंक की बात की थी, लिंक कोलन सीएसएस की बात की थी, लिंक में रेलेवेंट एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, इस वाली सीएसएस स्टाइल शीट को लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैं बैकग्राउंड कलर मैं को यहाँ पर बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी में हमें क्या चाहिए बैकग्राउंड कलर, और आप उसकी टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्या जब कैसे हो रहा है क्योंकि सीएसएस में सब बताया जाएगा। और जस्ट आप लोग को बता रहा हूं कि मैं हॉट पिन करता हूं इसको। ठीक है, वीएस कोड की एक और फंक्शनैलिटी सुन लो, ये निंजा टेक्निक बहुत काम है। यहाँ पर ओवर करो माउस और यहाँ पर इस तरह से आप जो है जो मन चाहे कलर चुन सकते हो उसके आसपास का, इस तरह से मैं इसको छोड़ दूं और ऐसे करूं तो आप देखो यहाँ पर जो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो ये हो गया। जैसे कि निंजा टेक्निक कमेंट में लिखो, निंजा टेक्निक बढ़िया लगती है भाई साहब, जब भी मैं ओपन गूगल पर क्लिक करूं, जो ओपन गूगल है इसको मैं कट करके यहाँ पर डाल दूंगा, यानी ये कंटेंट है स्टैक का, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो href फिजिकल टू आया ओपन गूगल आ गया। इसको एंकर टैग बोलते हैं जो कि हम लोगों को लिंक्स बनाने में मदद करता है। आपने इस तरह के लिंक्स बहुत सारे देखे होंगे। अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं बुकमार्क मैनेजर .html में जाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस तरह से आपको सारे बुकमार्क्स दिखते होंगे। ओपन गूगल, हम इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल खुल जाएगा, आप देख सकते हो। अभी चीज आपने नोटिस करी, जब मैं कौन सी वेबसाइट लगाऊं मैं, youtube.com। चलो देखते हैं कि ये यहाँ पर आया कि नहीं आया। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक ही लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में ना आए तो आप क्या करेंगे, आप इनको अपने अपने पैराग्राफ में डाल देंगे। सो वेलकम टू माई चैनल। आज हमारा है डे 4 वेब डेवलपमेंट कोर्स सीखने का। तो आज हम सीखेंगे H1, H2, H3 एंड H6 तक सीखेंगे, जिसमें वर्ड्स के साइज़ जो है वो छोटे होते जाएंगे एंड उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होते जाएगा जैसे जैसे H1 बढ़ते जाएगा। सो फर्स्ट हम H1 लिखेंगे। एंड उस पर डालेंगे माई बुकमार्क। देन वैसे ही H2, H3 एंड H4 से लेकर H6 तक लिखेंगे। देन हम इसे सेव करेंगे एंड प्रीव्यू इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से चेक करेंगे। सो आप देख सकते हो जो वर्ड्स के जो साइज़ है वो जैसे जैसे H1 बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो चेंज होते जा रहा है। देन हम सीखेंगे पैराग्राफ टैग, जिसमें लॉरेम होगा एंड उससे जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा वो अपने मन से डिसाइड करेगा एंड बाद में हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। देन हम इसे स्टाइल देंगे।
देन हम इसे स्टाइल देंगे एंड उसका कलर चेंज करेंगे। सो हम ब्लू रख रहे हैं। फिर उसके बाद एंकर टैग सीखेंगे, जिसमें जो एंकर टैग होता है वो लिंक को, जो एंकर टैग होता है वो किसी पेज का लिंक कॉपी करके उसमें पेस्ट किए तो वो पेज हमें ओपन हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे गूगल का लिंक डाला है। सो आप गूगल टाइप ये देख सकते हो। सो ये ओपन हो चुका है। इसी के साथ आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने H1, H2 एंड H6 तक देखा एंड उसमें पैराग्राफ कैसे डाला जाए वो सीखा एंड एंकर टैग किस लिए यूज़ होता है ये भी सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।